हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। उभरी उभरी सी हमारी बुनाई आती है जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल प्लस 4 करके फंदे लेने होंगे। यहाँ पे मैंने 16 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 फंदे ले लीजिएगा और लास्ट में 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 16 फंदे हैं। वैसे तो ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बनके कंप्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डिजाइन के फर्स्ट रो सीधी साइड, यहाँ पे हम 6 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। शुरू के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, ये हमारा 5वां फंदा है। इस फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। ये हमारा छठा फंदा है। यहाँ पे भी हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, अभी इसको निकालेंगे नहीं, धागे को ऐसे लपेटेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिएगा, शुरू में 4 फंदे हमने सीधे बुने हैं, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए हैं, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए हैं। इन्हीं 6 फंदों को पूरी रो में दोहराएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिएगा, ये हमारा छठा फंदा है। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे, बाद में इस फंदे को निकाल देंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। शुरू के 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इसको बुनेंगे नहीं, तीनों फंदों को बिना बुने राइट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। फिर से हम 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ही राइट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। ये 6 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे 3 फंदों का ग्रुप है। तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। फिर से 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे। इनको बुनेंगे नहीं। अब लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। इस रो को फ्रेंड बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू के 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1 2। अब यहाँ पे हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। ये 6 फंदों का डिजाइन है। सबसे पहले हम 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये जो 3 फंदों का हमारा ग्रुप है, इसको हम आगे लाएंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं, इसको हमने बीच में लाना है। तो कैसे करेंगे? जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, तीनों फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और आगे के 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद दोनों फंदों को हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब तीनों फंदों को बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इधर भी हमने यही करना है। फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये 3 फंदों का जो ग्रुप है, इसको हम पीछे लाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं, इसको हम बीच में लाएंगे। अब हमने क्या करना है, पीछे की तरफ से दोनों फंदों को सिलाई में ऐसे लेंगे और आगे की 3 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। उसके बाद दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब हमने 2 फंदों को सीधा बुनना है। जो हमारा 3 फंदों का ग्रुप है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से
3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्हीं स्टेप्स को हमने आगे फॉलो करना है। देखिएगा ये हमारे 6 फंदे हैं, 2 फंदे ये हैं, बीच में 3 फंदों का ग्रुप है, फिर 2 फंदे हमारे ये हैं। ये हमारे 6 फंदों का पैटर्न है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, शुरू के जो ये फंदे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है। ये जो 3 फंदों का ग्रुप है इसको आगे लाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इसको हमने यहाँ बीच में लाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, तीनों फंदों में हम सिलाई को डालेंगे इस तरीके से और आगे के 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर 2 फंदों को हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। बाद में तीनों फंदों को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और फिर से हमने इधर ट्विस्ट करना है फंदों को। ये जो हमारा 3 फंदों का ग्रुप है इसको हम पीछे लाएंगे। ये 2 फंदे हैं, इनको हम बीच में लाना है। पीछे की तरफ से दोनों फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और 3 फंदों का जो ग्रुप है उसको ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। उसके बाद दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। पहले हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर ये जो 3 फंदों का ग्रुप है इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से 4 लाइनें बन गई हैं हमारे डिज़ाइन की। लेकिन ये डिज़ाइन हमारा 8 लाइनों में बन के कंप्लीट होगा। आगे हमने बनाना ऐसे ही है और डिज़ाइन बनाने की हमारी जगह चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। अब शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इस फंदे से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे क्योंकि इधर हमारा डिज़ाइन बन नहीं सकता है। यहाँ पे सिर्फ हम एक बार बनाएंगे। अब आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। बीच में ये हमारे 2 फंदे हैं जहाँ पे हमने पहले डिज़ाइन बनाया था। इस फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से इस फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब बीच में 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये लास्ट में हमारा ये वाला फंदा है जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस फंदे से हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट में 2 फंदे हमारे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इन फंदों को बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये जो 3 फंदों के हमारे ग्रुप हैं इनको बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। फिर से हम 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। अब 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब ये 3 फंदों का हमारा ग्रुप है। तीनों फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। और लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है,
ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा अंदर की तरफ को ऐसे आएगा, देखिएगा इस तरीके से। तो स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शुरू के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब हम 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इस वाले फंदे को हम बीच में लाएंगे और ये वाला फंदा हमारा किनारे पे आएगा। पीछे की तरफ से 2 फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे। ये जो 3 फंदे हैं इसको हम ऐसे निकाल देंगे और वापस से हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं, फिर दोनों फंदों को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, ये डिज़ाइन हमारा अंदर की तरफ को आ रहा है, देखिएगा। पहले ये डिज़ाइन हमारा ऐसे हुआ था, अब ये डिज़ाइन हमारा अंदर की तरफ को आ रहा है। अब फिर से हमने 3 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 3 फंदे हैं इसको हम आगे लाएंगे और जो 2 फंदे हैं इसको हमने पीछे लाना है। तीनों फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और आगे के 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे दोनों फंदों को। अब ये फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। अब तीनों फंदों में हम सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। फिर से हम 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। जो 3 फंदों का ग्रुप है इसको हम यहाँ पे लाएंगे और 2 फंदों को हमने आगे लाना है। पीछे की तरफ से दोनों फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और आगे के 3 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। फिर 2 फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद पहले 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। जो 3 फंदों का ग्रुप है इसको हम आगे लाएंगे। ये जो आगे के 2 फंदे हैं इसको हमने पीछे लाना है। 3 फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और आगे के 2 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद वापस हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए हैं। उसके बाद तीनों फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 4 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं और इधर भी लास्ट में हमारे 4 फंदे सीधे हो गए हैं। यहाँ पे डिज़ाइन की 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 8th रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिज़ाइन की 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से 8 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।